तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है एसएमसी ऑनलाइन बैच में। आज से आपका बैच प्रारंभ होगा और आज से आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। अगर किसी दिन क्लास नहीं मिलती है तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। हालांकि कोशिश रहेगी कि आपको संडे को छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी आपकी ना लगे। ठीक है, मैं शुभम सैनी आपका टीचर उत्तराखंड पढ़ाऊँगा। आपको शुरू से अंत तक पढ़ेंगे और आपसे मैं एक कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं। देखिए, सबसे पहले आप एक रजिस्टर ले लें। उसमें आपको करना क्या है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो भी क्लास आपको दी जा रही है, क्लास आपको शुरू से अंत तक देखनी है। ज़्यादा स्पीड हाई नहीं करनी, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ डाटा आपको ऐसा प्रोवाइड कराया जाता है जो कि अगर बात की जाए, आपका ध्यान अगर इधर उधर है तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि नोट्स बनाते रहिए, ध्यान से क्लास को लें। और जैसा हमारा उद्देश्य है कि 2022 में अपने ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस हैं, इसमें 2021 की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दें, उसमें आप हमारा सहयोग करें। ठीक है, यानी कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप जुड़े हैं एसएमसी ऑनलाइन कोर्स से या जुड़े हैं आप शुभम माइंड चेंजर से, तो आपका वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्लासेस आपको रोज़ नोट करनी है। क्लास आपकी जो होगी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। 24 घंटे में आप इस क्लास को 2 बार 3 बार, जितनी बार भी जो भी क्लास है आप देख सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद ये क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, यानी कि इस क्लास का फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये जो लिंक होगा ये यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, क्लास नंबर 1 है आज की और नोट कर लेंगे। और शुरुआत करते हैं हम जो उत्तराखंड का जो शैल चित्र रहे या जो यहाँ पर खोज वोज रही, क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उन साक्ष्यों पर ध्यान देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 0 से लेके 100, यानी कि क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चन, सारे आपको यहाँ पर पुटअप कराए जाएंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे उत्तराखंड की गुफाएं। हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड की गुफाएं और नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे अल्मोड़ा की गुफाएं। ठीक है, इसमें नंबर 1 है आपका लाखोडियार गुफा। लाखोडियार गुफा के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे स्थान, तो दलबैंड बाड़ाछीना तट है, सुया नदी का जो बायां तट होगा, बायां तट। ठीक है, यहाँ पर ये गुफा स्थापित है। और इसकी जो खोज की अगर हम बात करें, एमपी जोशी, मोहन प्रसाद जोशी जी हैं जिन्होंने खोज की थी आपका 1968। ठीक है, हालांकि जो उसकी खोज हुई थी वो आपका 1963 में हो गई थी, लेकिन अगर इसका उल्लेख की बात की जाए तो 1968 है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, खोज 1963 और इसका जो उल्लेख है वो 1968। ठीक है, चलिए, सर्वेक्षण कार्य भी यहाँ पर कराया गया 1982 में। अगर मैं बात करूँ सर्वेक्षण की, तो सर्वेक्षण कार्य भी यहाँ पर यशवंत सिंह द्वारा किया गया था। उन्होंने यहाँ पर आए चित्र वित्र देखे और चित्रों की अगर संख्या की बात की जाए, 62 यहाँ से चित्र प्राप्त हुए, जिसमें 34 एक साइड थे और अगर सामने वाली जो दीवार थी उस पर 28 चित्र थे। ये जो आपके 62 चित्र थे, इनमें से आपको ध्यान देना है 2 चित्र नागफनी के भी हैं, यानी कि इस प्रकार के 2 चित्र बनाए गए हैं। 6 चित्र मानव का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं। सॉरी, 6 चित्र में क्या हुआ, जो मानव है आपका वो पीछा कर रहा है किसका, आपका पशुओं का। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है, उत्तराखंड की जितनी भी गुफाएं होंगी, मानव के साथ साथ यहाँ पर पशुओं के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। किसी तीसरी यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। पशु होंगे या आपका पक्षी होंगे। ठीक है, तो जीव होंगे या आपका वन्य जीव होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिख लेंगे उसमें। ये जो गुफाएं हैं आपकी लाखोडियार, ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और, भीमबेटका गुफा के समान है। यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि भीमबेटका गुफा के समान कौन सी गुफा है, तो लाखोडियार गुफा है, ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और ढाल लेंगे आप कि उत्तराखंड का अगर पहला जो खोज हुई गुफा वह कौन सी है, तो वो भी लखोडियार गुफा है। ये भी आपको ध्यान देना है। लोमड़ी और छिपकली की यहाँ से आकृति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर मानव को छिपकली आकार में दिखाया गया है, यानी कि जो आदमी है, जो मानव है, उसे इस आकार में, यानी कि इस प्रकार की उसकी यहाँ पर बनाया हुआ, तो ये छिपकली आकार के रूप में मानव को दर्शाया गया है, ध्यान रखना है। चलिए, पहली खोज हुई तो नोट करके हेडिंग डाल लेंगे, शैल चित्रों का संग्रहालय लाखोडियार गुफा को कहा जाता है। यानी कि जो लाखोडियार गुफा है उसे शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। रीज़न वही कि 1963 या 68 खोज हुई है पहली बार किसी गुफा की, इस वजह से ये यहाँ पर इसे कहा गया है शैल चित्रों का संग्रहालय। चलिए, नेक्स्ट गुफा है आपकी नंबर 2, फड़का नूली गुफा। ठीक है, यशोधर मठपाल जी द्वारा खोज की गई थी 1965 में
और 3 यहाँ पर नागराज के हमें चित्र मिलते हैं। कितने चित्र मिलते हैं? 3 चित्र नागराज के मिलते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या चाहे तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो या आप इसे पॉइंट टू पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट बना लिया, मटपाल जी ने खोज की, समय 1985 और यहाँ से नागराज के चित्र प्राप्त हुए हैं। नंबर तीसरी गुफा है पेटसाल गुफा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यशोधर मठपाल जी द्वारा खोज हुई है। 1989 में इसकी खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कथक रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि जो यहाँ पर रंग प्रयोग किया गया है, कथक रंग का प्रयोग किया गया है। जो चित्र यहाँ पर बनाए गए वो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किसके चित्र हैं, लेकिन कथक रंग से कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आकृति हमें देखने को मिली है। इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिली है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये पशु की आकृति है या किसी मानव की, बट आकृति वहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट चौथे नंबर की फल सीमा गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फल सीमा गुफा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मानव को योग करते हुए दिखाया गया है, यानी कि मानव इस प्रकार से योग कर रहे और उन्हें चित्रों में दर्शाया गया है। इसी कारण ध्यान रखना है, उदय शंकर नृत्य अकादमी राज्य की नृत्य अकादमी बनी है कहाँ पर? फलसीमा अल्मोड़ा में। कहाँ पर बनी है? फलसीमा अल्मोड़ा में। और फलसीमा गुफा में बनी है, ध्यान रखना है, उदय शंकर नृत्य अकादमी इसे कहा जाता है। 2003 ध्यान रखना है, 2002 इसकी नींव डली थी। किसने डाली थी नींव? ध्यान रखना, APJ अब्दुल कलाम। और 2003 में इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? सोनिया गांधी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि फलसीमा नृत्य अकादमी, देखो ये तो राज्य नृत्य अकादमी हुई, उदय शंकर राज्य स्पेशल, यानी कि पूरे राज्य की एक नृत्य अकादमी है, या कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय जो हमारी मुख्य नृत्य अकादमी है, कौन सी? उदय शंकर नृत्य अकादमी, या कह सकते हैं इसे राज्य नृत्य अकादमी 2003। लेकिन फल सीमा जो आपकी नृत्य अकादमी है, जो कि एक विशेष छोटी सी एक यहाँ पर कह सकते हैं हम अकादमी खुली हुई है 19 अक्टूबर 2002, इसकी भी यहाँ पर स्थापना की गई है। लेकिन ये बड़े लेवल की है, छोटे लेवल की है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लवेथाप गुफा, इंपॉर्टेंट होगी लवेथाप गुफा। रीज़न क्योंकि आपने पढ़ी थी लाखू उड़ियार गुफा, लाखू उड़ियार गुफा और लवेथाप गुफा, इनमें जो व्यक्ति रहते थे, या कह सकते हैं कि इनके आसपास जो व्यक्ति रहते थे वो आपस में लेन देन किया करते थे। यानी इन लाखुड़ियार वाले व्यक्ति और लवेथाप वाले व्यक्ति के बीच हमें आपसी संबंध देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी 2 गुफाएं हैं जहाँ पर रहने वाले जो मानव था उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन समान है? तो लाखुड़ियार और लवेथाप, लै से बनता है लाखू और लै से बनता है लवेथाप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानव को हाथ में हाथ डाल के, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि लवेथाप गुफा में मानव को हाथ में हाथ डालकर दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पर लाल रंग में, कैसे? लाल रंग में मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शिकार करते हुए कहाँ दिखाया गया? ये भी लवेथाप में है। कैसे रंग का प्रयोग है? तो लाल रंग का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे नोट करके, क्या लिखेंगे कि लवेथाप और लाखुड़ियार दोनों जो निवासी हैं उनकी संस्कृति समान पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गुफा नंबर नेक्स्ट है आपका कसार देवी। कसार देवी एक गुफा है जहाँ से 14 नृत्यों का सुंदर शैल चित्र मिला है। और ध्यान रखेंगे जितनी भी अभी तक की हम गुफाएं पढ़ रहे हैं सभी गुफाएं आपकी अल्मोड़ा की हैं। ये आपको मैंने शुरू में हेडिंग डलवा दिया था, अल्मोड़ा जनपदीय गुफाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट गुफा है आपकी हटकाल घोड़ा गुफा, इंपॉर्टेंट है भाई। हटकाल घोड़ा गुफा कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। और यहाँ पर मानव को घोड़े पर बैठकर एक मुखौटा पहने हुए दिखाया गया है, यानी कि मुखौटा पहने हुए मानव को एक घोड़े के ऊपर दिखाया गया है। तो घोड़े का यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है, साथ में मुखौटा पहने मानव का चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका होगा गहरू उड़ियार गुफा। गहरू उड़ियार गुफा क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गहरू उड़ियार गुफा के पास एक छोटी सी गुफा है कलमाटी गुफा। और ध्यान रखेंगे दोनों आपकी पड़ती है किस नदी घाटी में? तो रामगंगा नदी घाटी में। कहाँ पर? जनपद है आपका अल्मोड़ा जनपद, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो गहरू उड़ियार गुफा, कलमाटी गुफा दोनों कहाँ पर है? दोनों आपकी रामगंगा नदी घाटी अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यही कुछ गुफाएं थी अल्मोड़ा की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चमोली जनपद की गुफा। हेडिंग डाल लेंगे जरा, छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, चमोली जनपद की गुफाएं,
ठीक है। और इसमें नंबर 1 गुफा डाल लेंगे ग्वारखा गुफा, इंपॉर्टेंट है, चमोली की सबसे बड़ी गुफा है, ध्यान रखेंगे। और राज्य की सबसे बड़ी गुफा है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्य की और चमोली जनपद की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? ग्वारखा गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अल्मोड़ा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? लाकुड़ियार गुफा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर है? डुमरी गाँव चमोली। कहाँ पर है? डुमरी गांव चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट लिख लेंगे कि किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। खोज किसने की थी भाई? तो खोज लिख लेंगे, खोज की थी राकेश भट्ट जी ने। लेकिन ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके एक पॉइंट और लिख लेंगे, ग्वारखा गुफा की खोज गोरखाकालीन समय में मानी जाती है, क्योंकि गोरखा यहाँ पर लूटे हुए धन को छिपा कर रखते थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, गोरखाकालीन समय में भी ये गुफा काफ़ी प्रचलित थी। और कहाँ पर है? आपके डुमरी गांव, अलकनंदा चमोली। चलिए, चित्र कितने मिले हैं भाई? 41 चित्र मिले हैं, जिसमें मानव के कितने हैं? 30, पशु के कितने हैं? 8, और पुरुष के कितने हैं? 3, ठीक है। तो कितने चित्र हैं? 41 चित्र हैं। रंग आ सकता है कि किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो बैंगनी और गुलाबी, बैंगनी और गुलाबी रंग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है चित्र बनाने में। चित्रों की संख्या 41 है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि मानव को त्रिशूल आकार में, देखो जैसे लाखोडियार गुफा में छिपकली आकार में था, तो इसी प्रकार ग्वारखा गुफा में मानव को त्रिशूल आकार, यानी कि इस प्रकार मानव को त्रिशूल आकार में दर्शाया गया है। यानी कि जो यहाँ पर चित्र बने हैं, 3 पुरुष के जो चित्र बने हैं, तो वो इस प्रकार से बना रखे हैं। तो ये यहाँ से इस प्रकार क्या करते हैं, हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। और एक चीज और है, कुछ व्यक्तियों को, यानी कि कुछ व्यक्तियों को पशुओं के पीछे भागते हुए भी दिखाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पशुओं का पीछा करते हुए किस गुफा में दर्शाया गया है? तो ग्वारखा गुफा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सबसे उच्च कोटि की चित्रकारी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी गुफा में सर्वाधिक उच्च कोटि की चित्रकारी या अच्छे रंगों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है? तो ग्वारखा गुफा है, ये आपको ध्यान रखनी है। बकरी के यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान देना। बकरी के चित्र, क्वेश्चन अगर आ जाए कि बकरी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो ग्वारखा गुफा से प्राप्त हुए। मानव को त्रिशूल आकार में कहाँ दिखाया गया? तो ये भी ग्वारखा गुफा में दिखाया गया। और पीछा करते हुए कहाँ दिखाया गया? तो ये भी ग्वारखा गुफा में दिखाया गया, ध्यान रखेंगे। गुफा नंबर 2 हम बात करें चमोली की। गुफा नंबर 2 के पास चलते हैं, किमानी गुफा। इंपॉर्टेंट होगी किमानी गुफा, क्योंकि किमानी गुफा पिंड नदी घाटी में पड़ती है, जनपद है आपका चमोली। किस नदी घाटी में है? पिंड नदी घाटी, चमोली में। यहाँ पर सांप के चित्र प्राप्त हुए। किसके चित्र प्राप्त हुए? सांप के। और सांप के ऊपर जो मणि होती है, देखो यहाँ पर मणि आ गया ना, तो मणि कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है। तो ध्यान रखेंगे, किमानी गुफा से सांप के सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। और साथ में हथियारों का चित्रण भी देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएगा कि हथियारों का चित्रण किस गुफा में है? तो आप लगा के आओगे किमानी गुफा, जो कि पड़ती कहाँ पर है? पिंड नदी घाटी, चमोली में। चलिए, कुछ अन्य गुफाएं हेडिंग डाल लेंगे छोटा सा, अन्य महत्वपूर्ण गुफाएं या शैल चित्र, ठीक है। उसमें नंबर 1 डालेंगे आप, कौन सी? हुडली गुफा। देखिए, हुडली गुफा पड़ती है आपकी, ढूढंगा गांव पड़ता है उत्तरकाशी में। ढूढंगा गांव पड़ता है उत्तरकाशी में। वहाँ से हमें एक मिली है गुफा, हुडली गुफा, जहाँ पर नीले रंग के शैल चित्र, जहाँ पर नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे, हुडली गुफा से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज भी किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी। और यमुना नदी घाटी में यह है। और एक पॉइंट और लिख लेंगे कि हुडली गुफा से प्राप्त चित्रों का समय 1800 से 2100 BC बताया जाता है, यानी कि ईसा पूर्व बताया जाता है, ठीक है। कुछ लेख भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए, लेकिन लेख इतने भद्दे हो चुके हैं कि अब वो पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन बताए जाते हैं कि लेख शंख लिपि में लिखे हुए थे, ठीक है। तो लिपि भी आ सकती है, तो शंख लिपि भी आप लिख लेंगे कि लेख शंख लिपि में लिखे हुए थे। चलिए, नंबर 2 डाल लेंगे गुफा, मंगोली गुफा। ये पड़ती है भाई नैनीताल में। कहाँ पर है इसका स्थान? नैनीताल। और ध्यान रखेंगे, सबसे नवीनतम ताम्रपत्र या जो चित्र हमें प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ से 5
ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई है 1999 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है सबसे नवीनतम कहाँ से प्राप्त हुई, तो मंगोली नैनीताल से। नंबर 3, बनकोट पिथौरागढ़। क्वेश्चन बनेगा कि बनकोट गुफा कहाँ है, तो पिथौरागढ़ है। और बनकोट गुफा से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां कब, 1989, कब 1989 में प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थराली गुफा। थराली गुफा कहाँ पर है भाई, थराली गुफा पड़ती है टिहरी। थराली गुफा कहाँ है, टिहरी में। और यहाँ से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे वो धान की खेती करते थे, क्योंकि वहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए गुफा से, वो हमें धान की खेती की ओर अग्रसित करते हैं कि कुछ समय पहले या जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है वहाँ पर इस समय धान की खेती होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक स्थान पड़ता है थापरी। थापरी पड़ता है भाई आपका पौड़ी गढ़वाल में। और यहाँ से हमें अवशेष की खोज हुई है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमानंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उसने यहाँ पर खोज की थी 1979 में। इम्पोर्टेंट है भाई, कब, 1979 में थापरी पौड़ी से अवशेषों की खोज की। किस विश्वविद्यालय ने, गढ़वाल विश्वविद्यालय जो आपका HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहादराबाद। देखो बहादराबाद पड़ता है हरिद्वार में। अब जब आपको जानकारी है कि यहाँ पर नदी वगैरह बनाई जा रही थी, तो उस समय यहाँ से कुछ मृदभांड प्राप्त हुए थे और जिनकी खोज मानी जाती है कि 1951 में जगदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। तो बहादराबाद से जो हमें यहाँ पर मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनकी खोज किसने की, तो जगदत्त शर्मा ने की थी 1951 में। और यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट होगा कुलुप के हत्थे पर मोनाल जो हमारा राज्य पक्षी है उसके चित्र प्राप्त हुए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल लेंगे। बहादराबाद हरिद्वार से पहली पॉइंट लिखेंगे इसका, खोज जगदत्त शर्मा द्वारा 1951 में। और दूसरा यहाँ से हमें कुलुप के हत्थे पर मोनाल के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं समाधान या उनकी खोज। इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लेंगे, समाधान की खोज। समाधान देखो क्या होते हैं, जहाँ पर मृत व्यक्तियों को दबाया जाता है या जलाया जाता है उस स्थान को बोलते हैं समाधान। ठीक है, मोस्टली तो बोलते हैं वहाँ पर है, जैसे कब्रिस्तान होते हैं ना, तो उन्हें एक प्रकार से समाधान कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड में समाधानों की खोज। और लिखेंगे नंबर 1 करके भटवाड़ी। भटवाड़ी पड़ता है उत्तरकाशी में। और यहाँ से शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा 1952 में पहली बार समाधानों की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया आपका। अब नंबर 2 डाल लेंगे मलाबी गांव चमोली। मलाबी गांव कहाँ पड़ता है भाई, चमोली। यहाँ से शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आपको डाटा अभी तक प्रोवाइड कराया जा रहा है, मैंने आपको पहले बोला है कि 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 40 में से आपके 30 प्लस नंबर आने चाहिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो, क्योंकि हम आपको टोटल डाटा प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, मैप के माध्यम से समझाएंगे, चित्रों के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आप 40 में से कम 30 नंबर तो आप लेकर ही आएँ। अगर आप नहीं लेकर आते तो शायद ये है कि आपके मेहनत में बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम आपको छोटे छोटे पॉइंट बड़े अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखो कितना डाटा आपको प्रोवाइड, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो मलाबी गांव और भटवाड़ी दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मलाबी गांव शिव प्रसाद डबराल जी 56 में खोज हुई है। उसके बाद एक नोला जेनत, एक अल्मोड़ा का एक क्षेत्र है आपका नोला जेनत, यहाँ से मठपाल जी ने समाधान की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। एक बसेड़ी करके स्थान पड़ता है अल्मोड़ा में, क्या नाम है, बसेड़ी। यहाँ से मठपाल जी ने 1990 में समाधानों की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक स्थान पड़ेगा आपका दीना पानी, ये भी अल्मोड़ा का स्थान है। और यहाँ से भी मठपाल, यहाँ से भी मठपाल जी ने समाधानों की खोज की थी। तो ध्यान रखेंगे 2 जगह से खोज की शिव प्रसाद डबराल जी ने, और आपका 3 जगह से खोज की आपका मठपाल जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उस पर लेकर चलते हैं आपको। कुछ महत्वपूर्ण हम कहेंगे कि और टॉपिक्स हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड में प्रथम खोज। उत्तराखंड में प्रथम खोज हेडिंग डाल लेंगे।
चलिए जी, इसमें आप पहले लिखेंगे सर्वप्रथम धातु की खोज, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई, तो लोहे की खोज मानी जाती है उत्तराखंड में सर्वप्रथम। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा सर्वप्रथम उत्तराखंड में जीवाश्म की खोज कहाँ पर हुई, तो आप बता देंगे हरिद्वार में 1939। एक क्वेश्चन और बन सकता है सर्वप्रथम अवशेषों की खोज कहाँ पर हुई। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग हैं, यहाँ पर धातु की बात हुई है, यहाँ पर जीवाश्म की बात हुई, यहाँ पर अवशेषों की बात हुई है। तो अवशेष 56 में हुई थी, 1856 में हेनवुड ने एक स्थान पड़ता है देवीधुरा चंपावत में, वहाँ पर महाश्यम संस्कृति के समाधानों की खोज की थी। किस संस्कृति के? महाश्यम संस्कृति के। तो प्रथम बार अवशेषों की खोज 56 हेनवुड, स्थान का नाम लिखेंगे देवीधुरा, और यहाँ पर से इन्होंने समाधान की खोज की थी, और वो भी किसके थे? महाश्यम संस्कृति के। आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे सर्वप्रथम कप मार्क्स की खोज। देखो कप मार्क्स मतलब ओखलियाँ। देखिए आप अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके घर के आंगन में एक सीमेंट की या कहीं कहीं पर क्या होता था, पत्थर की होती थी, उसे आपका जो आंगन होता था वहाँ पर उसे स्थापित कर देते थे, और एक मुसल की सहायता से, एक लोहे का यहाँ पर हम कहेंगे लकड़ी का एक बहुत अच्छा लट्ठा होगा जिसे मुसली बोलते हैं, मुसली कहीं कहीं मुसल बोलते हैं, तो उससे क्या करते थे, इसमें कूटा करते थे। जैसे आपका धान हुआ, गेहूँ हुए, तो यहाँ पर कूटा करते थे, तो उन्हें बोलते हैं कपमार्क्स या ओखलियाँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो की थी 1877 में कर्नाक द्वारा ये खोज की गई थी। चंद्रेश्वर मंदिर पड़ता है अल्मोड़ा में, चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा 1877 में खोज की थी कर्नाक द्वारा सर्वप्रथम। यहाँ से 200 ओखलियाँ मिली थी 12 लाइनों में। कितनी लाइनों में भाई? तो 12 लाइनों में कितनी? आपका 200 ओखलियाँ यहाँ से मिली हैं। और बताया जाता है कि ये जो आपकी ओखलियाँ थी ये मेहराम संस्कृति की थी, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस देश से संबंधित थी तो यूरोप से इनका संबंध माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जो नाम दिया था उन्होंने, जैन कर्नाक जी थे, उन्होंने एक नाम दिया था, लिख लेंगे, इनको रॉक बेसिन भी कहा गया था। क्या कहा गया था भाई? रॉक बेसिन। चलिए तो ये कुछ कप मार्क्स थे। अब कप मार्क्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के कप मार्क्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कप मार्क्स की स्थिति क्या थी। तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड में कप मार्क्स या ओखलियाँ। देखिए क्या करें, आप वीडियो को चाहे स्पीड हल्का कम कर दें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखें अच्छे तरीके से, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पहले भी बच्चे जो हमारे पहले बैचेस चले, मैंने वहाँ पर ही बच्चों को ये चीज़ समझाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड में कप मार्क्स या ओखलियाँ, और लिखेंगे उत्तराखंड में मुख्यतः 4 प्रकार के कप मार्क्स पाए जाते हैं, लेकिन कुल 7 प्रकार के कप मार्क्स उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो मुख्य 4 हैं और टोटल कितने हैं? 7 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 लिखेंगे हेडिंग बिंदु सदृश्य कप मार्क्स, यानी कि एक बिंदु के समान दिखने वाले जो आपके कप मार्क्स थे उन्हें क्या नाम दिया गया है? बिंदु सदृश्य कप मार्क्स, जिनकी गहराई और जिनका व्यास 0.5 सेंटीमीटर था। यानी कि गहराई की अगर हम बात करें वो भी 0.5, और इनका जो आपका व्यास था वो भी कितना था? 0.5 सेंटीमीटर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 चलेंगे छोटे सदृश्य कप मार्क्स, जिनका व्यास की अगर मैं बात करूँ 2 सेंटीमीटर और गहराई इनकी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर इनकी गहराई। नंबर 3 पे चलते हैं। सामान्य सदृश्य जो कप मार्क्स थे उनका व्यास था 9 और गहराई थी 14 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर ये 9 से 10 और 14 से 16 सेंटीमीटर भी है। तो ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आप यहीं से पकड़ लेंगे 9 से 14 या 9 10 से 14 16, ये भी आप याद कर सकते हैं। चलते हैं 4 नंबर की ओर। आयताकार सदृश्य आपका जो कप मार्क्स थे वो, अब आयताकार होंगे तो लंबाई भी होगी, यानी कि एक घनाभ बन जाएगा LBH। ठीक है,
एक घनाभ टाइप मान लेंगे, जैसे उसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और साथ में उसकी ऊंचाई भी। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लेंगे आप। तो लंबाई थी उसकी 10, चौड़ाई 5 और उसकी गहराई या ऊंचाई थी 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कल क्लास नंबर 2 होगी, उसमें कुछ आपको और टॉपिक्स इसके आगे का जो बताया जाएगा। अब क्या जो क्लास होगी उसमें आपको जो भी जितने भी अभी तक के लेख प्राप्त हुए हैं, जैसे मंदिर की घंटी से लेख प्राप्त हो गया, दीवारों से प्राप्त हो गया, गुफाओं से प्राप्त हो गया या त्रिशूल से प्राप्त हुआ, तो वो सब कुछ लेख और अभिलेख और साथ में शिलालेख, इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट छोड़ोगे तो उसके जिम्मेदार आप कहलाओगे। जब भी कोई एग्ज़ाम होगा हम तो सामने से बता देंगे, भाई हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाया हुआ है, आपने 1968 एग्ज़ाम में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये सुयार नदी तट वाला जो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम में आया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो गुरु होता है वो सिर्फ बुद्धि दे सकता है, बुद्धिमत्ता आपको ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। यानी कि सिर्फ हम डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम आपको थॉट्स बता सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ के एग्ज़ाम तक लेकर जाना वो काम आपका होगा। उसे ना तो मैं कर सकता, ना हमारे जो और टीचर्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। उत्तराखंड आपको मैं पढ़ाऊँगा और हिंदी आपको या तो मैं पढ़ाऊँगा या हमारे जो सुनील सर हैं वो पढ़ाएंगे, या मतलब जो भी आप फैकल्टी हमने आपके लिए बनाई है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको लेकर चलना है एग्ज़ाम तक, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से 10 केजी भार दे देता हूँ और ये 10 केजी में से आप अपना जो आपका लास्ट पॉइंट है वहाँ पर जाते जाते अगर इसे आप 0 से 1 यानी कि 1 केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो गलती आपकी होगी, ना कि हमारी। ठीक है, चलिए, बाकी आपको शुभकामनाएं। कोर्स से जुड़े हैं जब भी शुभकामनाएं, और अगर आप नहीं जुड़े तो जब भी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।